फॉर कंटिन्यूइंग द वीडियो आपको ये सब पता होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन पीरियड, ये सब आपको वीडियो से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि दे डोंट नो अबाउट द बेसिक अबाउट इट। सो उनको समझ आए बट उनको ये नहीं पता था कि रेजिस्टेंस क्या, उनको डिफ़िकल्टी हुई कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये क्या बोली जा रहा है, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट। सो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी वीडियो में भी ये सब वर्ड्स यूज़ होंगे। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी होती है जो कि एक होती है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल इज़ व्हाट वेयर द मार्केट टेक सपोर्ट। ओके, जहाँ मार्केट सपोर्ट लेती है। सपोर्ट मीन्स अगर मार्केट ये देखिए नीचे आई, इसने इधर सपोर्ट ली, ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे फिर से सपोर्ट ली, ऊपर गई, फिर नीचे सपोर्ट ली। दिस इज व्हाट वी कॉल सपोर्ट लेवल इज व्हाट, दिस इज सपोर्ट लेवल विच इज ऑफ 94। 94 इज व्हाट, here we go for a support level। ओके, ये क्या है, सपोर्ट लेवल। 94 इज व्हाट, सपोर्ट लेवल। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जब हम कई बार बोलते हैं कि मार्केट रेजिस्ट बैक हुई, रेजिस्ट बैक मीन्स मार्केट ऊपर गई, एक लेवल पे उसने रेजिस्टेंस ली, ये लेवल पे इसने रेजिस्टेंस ली, सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस लेवल। नीचे आई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ये देखिए रेजिस्ट हुई, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज व्हाट वेयर द मार्केट रेजिस्ट बैक। रेजिस्ट बैक मतलब उसने मार्केट उधर टच हुई और नीचे आई। ठीक है, आपको पता चल गया व्हाट इज सपोर्ट लेवल और व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये बहुत बेसिक्स है। अगर मैं बोलूं कि मार्केट ब्रेक डाउन हुई, ब्रेक डाउन मतलब मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ के नीचे गई तो ब्रेक डाउन, सपोर्ट को तोड़कर नीचे गई तो ब्रेक डाउन। सी यार, मार्केट ने एक सपोर्ट को तोड़ा, इधर सपोर्ट ली, फिर से इधर सपोर्ट ली और सपोर्ट को तोड़ा, फिर से ऊपर गई पर फिर खतरनाक सा तोड़ दिया। सो ये वाली सपोर्ट को अगर इसने तोड़ा तो मार्केट ब्रेक डाउन। सपोर्ट को तोड़ना बोलते हैं मार्केट ब्रेक डाउन। सो व्हाट इज ब्रेकआउट? ब्रेकआउट इज जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़े। रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ती है? ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस पीरियड था, ये वाला, ये फेज था एक रेजिस्टेंस का। यहाँ रेजिस्ट हो रही है मार्केट, इधर से रेजिस्ट हुई, इधर से रेजिस्ट हुई, इधर से रेजिस्ट हुई। अगर ये वाली रेजिस्टेंस को तोड़े, ये देखिए इसने तोड़ा रेजिस्टेंस को और अगली कैंडल इसके ऊपर ही बने तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। सो व्हाट इज कंसोलिडेशन पीरियड? दिस इज व्हाट वी कॉल अ कंसोलिडेशन ऑफ पीरियड, जहां मार्केट कंसोलिडेट हो, जब फ्लक्चुएट हो, ऊपर नीचे, जो मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हो, कितनी देर तक उसमें ही रहे। जैसे कि ये एक मंथ इसमें ही रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा जब हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे कैसे ये कंसोलिडेट हुई मार्केट। सो व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन इज व्हाट व्हेन द मार्केट मूव्स बिटवीन द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन पीरियड। ये इसका पीरियड मतलब टाइम, कितने टाइम तक वो कंसोलिडेट हुई। कंसोलिडेट मतलब मूविंग अप एंड डाउन इन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वीडियो टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ वी कैन कंटिन्यू अवर वीडियो। सो गाइज, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। सो हियर वी गो विद अनदर वीडियो ऑफ एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर। जैसे कि मैंने आपको एक मंथ पहले ये स्टॉक कैसे मूव करेगा, कैसे आने वाले टाइम में ये वेरिएट होगा, इसका पास्ट मैंने आपको बताया था, किसमें ये कंपनी डील करती है और क्यों हमें इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, वो सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखें और फिर ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको इसकी साइकोलॉजी नहीं पता चलेगी। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी, कैसे ये मूव किया है, ये स्टॉक कैसे मूव करेगा और ये आने वाले टाइम में आपको कैसे रिटर्न देगा। सो अब इसने अकॉर्डिंगली मूव करना शुरू कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंगली इसने मूव किया है। ठीक है, चलो एक बार समरी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कैसे डील करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्ट वेट अ सेकेंड, एक इसका आपको मैंने पैरेलल चैनल बताया था, दिस वन। ओके, जो ये वाला पैरेलल चैनल है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना कैसे ये पैरेलल चैनल इसने एक ब्रेकआउट दिया था हमें, और इसने जो चैनल को ब्रेकआउट दिया था वो इसने दिया था मार्च में देना शुरू कर दिया था। इसी साल मार्च में इसने इसको ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद जो
इसका वेरिएशन है, मैंने आपको वो प्रीवियस यूनिट बताया था कैसे ये वेरिएट करेगा आने वाले टाइम में और कैसे हम इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक इधर मैंने आपको बताया था जब प्रीवियस मंथ पे इसका प्राइस चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड दीजिए। $108 पे चल रहा होगा ना इसका, तो मैंने आपको उधर बताया था कि कैसे ये मूव कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इधर वेरिएट होके ऊपर जाएगा, अगर इसने ये वाला सपोर्ट लेवल लिया जो है 102 का, अगर इसने इधर सपोर्ट लिया तो ऊपर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इसने सपोर्ट लिया बट ये नीचे गया। मैंने आपको ये भी बताया था अगर ये नीचे जाएगा तो इसका ये सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। इसने क्या किया, इधर सपोर्ट ली, ऊपर जा गया, इधर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर ये मूव डाउन हुआ, इसने एक ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल भी बताया था जो कि 95 पे था। ये वाली सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि अगर हम 95 पे अगर आपने मेरी बात मानी होती तो इधर अगर आपने एंट्री ले ली होती तो भी बहुत अच्छा था क्योंकि फिर आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकती थी। अभी इसने 22 मई को मतलब जस्ट प्रीवियस डे इसने 10% रिटर्न दी है 103 को ब्रेकआउट देके। मैंने आपको कहा था कि एंट्री ले लेना, 103 को अगर ब्रेकआउट करेगा, ये देखिए मैंने आपको इधर एक मार्क भी लगाया हुआ है 102 का, ये देखिए, ये मैंने बोला था आपको अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो एंट्री हमारी बनती है। अगर इसने इधर सपोर्ट ली, ये हमारा फेज़ 2 पे चला। मैंने आपको एक फेज़ 1 बताया था जो कि इंस्टेंट एंट्री थी और इंस्टेंट प्रॉफिट था, और एक मैंने फेज़ 2 बताया था। एक ये इधर कंफ्यूज करेगा क्योंकि जिन्होंने एंट्री ली है ऑलरेडी, जो इसमें बने हुए थे पहले ही कुछ होल्ड करके बैठे हुए थे, उनको डराने के लिए इन्होंने एक मंथ लगा दिया। ये कंसोलिडेट पीरियड है ये सारा, दिस वन इज़ कंसोलिडेशन ऑफ पीरियड। इसमें ये इधर ही कंसोलिडेट कर रहा था क्योंकि इसने ऊपर जाना था। मैंने आपको बताया था ये कंसोलिडेट करेगा, इसने किया 95 पे कंसोलिडेट किया और इसने एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाया, 102 को ब्रेकआउट दिया। अगर आपने इधर भी एंट्री ली होती, 103 पे एंट्री ले ली होती तो आपको 10% तक रिटर्न मिल सकता था, आप 10% तक रिटर्न निकाल सकते थे। ये देखिए, ये है 30 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, दिस वन इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। सो 1 आवर में अलग व्यू आ रहा है और ये हमारा है 30 मिनट टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं 10% रिटर्न फ्रॉम 103 टू 112, ओके। अभी तक 10% रिटर्न दे चुका है। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर ली है कोई बात नहीं, अगर कर दी है तो कोई बात नहीं। आने वाली अपॉर्चुनिटी प्लीज़ मिस मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ मिस मत करना क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट भी दिए हुए हैं। अब इसने इसको ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा, इसने मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 112 तक जाएगा। 112 आपको मैंने टारगेट दिया था। अगर 112 पे जो निकल गए होते 10% रिटर्न उन्होंने ले ली होती। अब देखिए 112 पे ये रेसिस्ट बैक हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेसिस्ट बैक होगा। ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया इसने। अब इधर शायद कंसोलिडेट हो सकता है, या इधर ये वाला फेज दिखाएगा, जो ये वाला है ना, नीचे जाएगा, ये देखिए, या इस लेवल पे आके ये नीचे जाएगा, इधर से अप होगा। डोंट वरी, अगर अभी एंट्री मत लेना। अभी जिन्होंने 94 पे एंट्री ली है और 102 पे एंट्री ली है, ये दोनों के लिए तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। जिन्होंने 95 पे एंट्री ली होती तो वो गेन कर सकते थे 16% रिटर्न निकाल सकते थे अगर उन्होंने मेरी बात मानी होती। 95 पे 97 पे एंट्री ले ली होती तो अब तक वो प्रॉफिट में होते। अगर अब बारी थी निकलने की, अब जो तो निकल गए हैं। 103 में जो एंट्री ली होती उन्होंने 10% रिटर्न लेकर निकल गए, क्योंकि मैंने आपको बोला था 112 पे एक्सिट करना है आपने, ठीक है। अगर आपने वो कर लिया तो वेल एंड गुड, आपने
16% या 10% रिटर्न निकाल लिया, इट्स गुड। सो अनदर अपॉर्चुनिटी अब आएगी। ओके, अब ये 112 को अगर इसने एक जेन्युइन सा ब्रेकआउट दे दिया, एक ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुका है, 70 से ऊपर चला गया, अब ये नीचे आएगा। इसके थोड़े चांसेस है, या तो इधर कंसोलिडेट करेगा, अपने आप को हैंडल करेगा, ठीक है। अब ये वाला लेवल है ना, अब ये वाले लेवल पर कंसंट्रेट करें, 112 को कंसंट्रेट, 112 मैं फिर से बोल रहा हूँ, 112 112 को देखते हुए चलें। अगर इसने इसको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तो प्लीज एंट्री लेना, इंस्टेंट नहीं देगा। जैसे प्रीवियस को 1 मंथ लग गया, जो मैंने ये आपको फेजेस बताए थे ना, इसको 1 मंथ लग गया। अब जो ये अनदर फेज है, जो इसका अपर फेज है, जो और प्रॉफिट हम दे सकता है, वो आएगा फेज, वो भी आने वाला ही है। विद इन 10 डेज में भी आ सकता है, विद इन 20-30 डेज में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियोडिक चार्ट टेबल। ओके, जो हमें वेरिएशंस आएगी, हमने वैसे ही साइकोलॉजिकली ट्रेड करना है। मैंने आपको साइकोलॉजी बताई हुई है, ये ही इधर आ जाएगी। आप अपने ट्रेडिंग व्यू में जाएं और जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं वो ड्रॉ कर लीजिए बस। पिछली वीडियो में देखिए, मैंने आपको ये टारगेट्स दिए थे, जस्ट एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैंने आपको ये वाले टारगेट्स दिए थे, यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर ट्रेडिंग व्यू अकॉर्डिंगली। ओके, आप ये वाला फॉलो कीजिए, आप यही ट्रेंड फॉलो कीजिए, आगे भी यही चलेगा। जो ये मैंने एरोज लगाया, यही इधर आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे मूव करेगी मार्केट तो जस्ट टेक एंट्री, जस्ट सिंपल, कुछ नहीं देखना, जस्ट एंट्री लेना है। और एग्जिट मैंने आपको बताया था 112 पे, आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इधर रेसिस्ट होगा, अब इधर मार्केट रेसिस्ट होगी, रेसिस्टेंस के बाद ये इधर भी सपोर्ट ले सकती है, 102 पे भी, 102 पे सपोर्ट लेगी, 102 के बाद भी ऊपर जा सकती है। यही वाला आ गया, ये देखो मैंने आपको बताया था, इधर ऐसे, इधर भी ऐसे, ठीक है, सिंपल। ओके, इधर से एक यू टर्न हो सकता है ऊपर अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है, और डाउन ट्रेंड भी दिखा सकता है, डोंट डाउट। सीधा नीचे जाके, ऊपर जाके नीचे इधर सपोर्ट लेके, क्या पता फिर से एक बहुत अच्छा बूम मिल जाए, फिर से वही 95 वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर अब जो करंट सिनेरियो को देखते हुए 112 को ब्रेकआउट किया ना, अगर 112 को ब्रेकआउट दिया, अच्छे वाला ब्रेकआउट दिया, ऐसे ही नहीं, वैसे यू हैव टू टेक पेशेंस। ओके, बी पेशेंस। ओके, आपको डिसिप्लिन के साथ चलना है, जैसे जो सोच रहे हैं अकॉर्डिंगली ही करना है। ओके, अगर इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो होगा 125 तक, 124-25 तक एंट्री हमारी एग्जिट होगा इधर, ठीक है। अनदर मतलब हमें 10 to 12% रिटर्न मिल सकती है अगर इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब इसका ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड ही होगा, मतलब 95% मैं श्योर हूँ कि अपवर्ड ट्रेंड शो कर सकता है। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप 1:3 फॉलो कर सकते हैं। जिनको नहीं पता 1:3 क्या होता है, सो मैं आपको बताऊंगा, वो स्टॉप लॉस वाली वीडियो सेशन में बताएंगे। बट करंटली जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। 112 को अगर इसने ब्रेकआउट दिया, 112 को इसने ब्रेकआउट दिया तो आने वाला ट्रेंड बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। 125 तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर इसने उसको भी ब्रेकआउट दिया ना, इधर कंसोलिडेट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, यही बस कॉपी करके आपने इधर लेकर आना है, बस काम खत्म। इसको ही फॉलो करना है। आप इजीली 30 to 40% रिटर्न निकाल सकते हो आने वाले टाइम पे। सो बी पेशेंस। ओके, 1 मंथ के लिए देखो पेशेंस रखा होता, किसी ने मेरी बातें मानी होती तो काफ़ी प्रॉफिट निकाल लेते, है ना। 16% तो कहीं नहीं गया था। ओके, अब कोई बात नहीं, अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, कोई बात नहीं, हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें तो अच्छा है। क्योंकि मेन तो ये था, जो ये वाला पीरियड है ना, 94 to 112, ये वाला पीरियड इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड था और हमें इधर फोकस करना है, क्योंकि वो पीरियड अभी आ गया है, ठीक है। 112 वाला भी पीरियड आ गया है, 94 वाला, 95 वाला चला गया है, अब 112 वाली अपॉर्चुनिटी आ गई है। 112 में क्यों 112 कर रहा हूँ बार बार रिपीट, ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए, 112 112 112। अब इसको ब्रेकआउट देगा।
अब जब इसको ब्रेकआउट दिया तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एरोज दिखाए थे वही बस ड्रॉ करने हैं आपको। एक आपको एरो, जो ये वाले एरोज है ना, आपने ये अकॉर्डिंगली इधर ही ऐसे कॉपी पेस्ट कर देने हैं और 125 का आपको एग्जिट रखना है। अगर उसको ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी 150 प्लस। ये मैं आने वाली वीडियो में आपको थर्ड वीडियो जब बनाएंगे ना हम मैं श्योर हूँ मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये सेकंड वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मेरा चला जैसे अकॉर्डिंगली बताया, और भी मेरे बहुत स्टॉक्स है वो भी चल रहे हैं, बट दिस वन इज़ द बेस्ट स्टॉक आई एवर सीन। ओके, क्योंकि ये मेरा फेवरेट पैरामीटर्स में था। कुछ और भी स्टॉक्स हैं, मैंने वो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि कई लोग फिर बोलेंगे, जैसे कि आदत है लोगों की बोलने की ना, ये तो चला नहीं, ये और डालेगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, पहले एक पे फोकस कीजिए। मैं आपको इधर सिखा भी रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा, मैं आपको साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो ठीक है, अगर नेक्स्ट वन टारगेट इज, अगर इसने 112 को ब्रेकआउट दिया तो 150 प्लस टारगेट होगा। अगर 150 को भी टारगेट इसने किया, उसको ब्रेकआउट दे दिया, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे हम हम एरोज में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वेरिएशंस बताऊंगा, इसका आने वाला ट्रेंड बताऊंगा कैसे हो सकता है। पहले ये चले, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। ये बहुत ऊपर तक जाएगा, मैं आपको इसका दिखाऊंगा कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे और हम एक स्टॉक में से 50 to 60% निकाल सकते हैं। इसमें 290 तक जाने की इसकी है संभावना। सो देखो, मार्केट वोलाटाइल है, ठीक है, हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, प्लीज़ बी पेशेंस, सबसे ज़्यादा इसमें मायने रखता है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है सो प्लीज़ लीव स्विंग ट्रेडिंग। आप स्विंग ट्रेडिंग छोड़िए, आप इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सी फ्यूचर ट्रेडिंग, आप वो ट्रेडिंग जाइए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप उसको मास्टर कीजिए, उसमें अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है पेशेंस, 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 पेशेंस। बहुत पेशेंस लगता है इसमें। सो बी पेशेंट, वर्क अकॉर्डिंगली। मैं आपको और भी स्टॉक्स बताऊंगा इसके बाद, मेरे पास है काफ़ी, मेरे पैरामीटर्स में स्टॉक्स हैं। पहले आप सीखिए। ये वीडियो जो मैंने पिछली वीडियो डाली और ये वाली वीडियो डाली है, इसमें मैं आपको जस्ट पैरामीटर्स, आप साइकोलॉजी कैसे बना सकते हैं, कैसे कौन से पैरामीटर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से ये वीडियो देखोगे ना, आपको अगर नहीं भी पता ना ट्रेडिंग क्या होती है तो आपको पता चल जाएगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी वीडियो से ही पता चल जाएगा। जस्ट मैं प्रैक्टिकली डील कर रहा हूँ। अभी भी लाइव मार्केट चल रही है, मैं कुछ वैसे नहीं दिखा रहा कि जो पिछला हो चुका है वो नहीं मैं दिखा रहा, जो हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो होने वाला है वो भी बताऊंगा। ठीक है, बट आपको अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। लॉसेस भी होते हैं, बट उनके होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, जो सब टिप्स पे काम करते हैं। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप एंट्री लो, आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको साइकोलॉजी पता चले। अब ये देखिए, ये RSI है, अब ये भी ओवरबॉट दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेजेस है, ये भी ऊपर है। सो ऑब्वियसली ये छोटे छोटे जो हम इसको कंबाइन करके ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, हम ये छोटे छोटे पैरामीटर्स को देखते हुए भी ट्रेड ले सकते हैं, बट दैट आर नॉट श्योर जब तक आपकी साइकोलॉजी नहीं है। आपकी साइकोलॉजिकली ट्रेड, आपको पिछला पता होना चाहिए, मार्केट में क्या चला था, इसका क्या था, इसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। वो सभी मैं बताऊंगा, बट आप पहले ये सीखिए। आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आपका एक बेस स्ट्रांग हो। आपको पहले पता हो कि साइकोलॉजिकली ट्रेड लेना ही बेस्ट होता है। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इंडिकेटर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर द इंडिकेटर ऑफ योर ओन सेल्फ। ओके, यू आर द इंडिकेटर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप ही इंडिकेटर हो, आपको सब पता है। जस्ट बात यह है कि आप लोगों की बातों में आ जाते हो, कभी किसी की बातों में नहीं आना। जस्ट पेशेंस रखना है, कोई भी चीज़ कर रहे हो, ट्रस्ट एंड पेशेंस, ट्रस्ट एंड पेशेंस, ट्रस्ट एंड पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अनदर वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए ये वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि हमें, जो हमारा यूथ है वो भटक चुका है, कई बाहर जा रहे हैं, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं। ठीक है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मुझे नहीं अच्छा लगता कि ना आजकल काम भी नहीं मिल रहा बाहर, वो बूम चला गया है बाहर वाला। आप अपना कुछ कीजिए, बिजनेस कीजिए। मेरा तो यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ
को मैं अट्रैक्ट करूं अपने बिजनेसेस ग्रो करने में, उनको बताऊं कैसे आप इंडिया में सक्सेसफुल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाकर ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर जो बाहर गए हुए हैं, जो मिडिल क्लास से गए हैं, लोन उठा के गए हैं, जो पुअर फैमिलीज में गए हैं, जो पुअर फैमिलीज़ में गए हुए हैं बाहर, तो आप उनको प्लीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए कैसे वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब मेहनत हर एक चीज़ में है, और बट ये है कि अपने माँ बाप से भी दूर जाते हैं वो, है ना। सो मुझे अच्छा नहीं लगता ये जो मैं सेशंस वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट ये है कि कैसे आपको बताऊँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कैसे आपको ग्रो करने में हेल्प होगी इंडिया में। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेस, ओके, वी आर डूइंग बिजनेस हेयर, ओके। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई कुछ नहीं जैसे लोग बोलते हैं गैम्बलिंग है। दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग, दिस इज़ प्योर बिजनेस। अगर आप देखो, सर्च करो इंटरनेट पे, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे। हुशियारपुर में सचदेव स्टॉक्स हैं, आप उसका देखें कैसे वो ग्रोथ हुआ, उसके इंस्पायरिंग स्टोरीज देखें यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में भी सक्सेस हो सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक पुअर फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास पैसा नहीं है, ये मायने नहीं रखता। मेन मायने रखता है आपका इंटरेस्ट है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। लोग अपने आजकल स्पेशली इन पंजाब की लोग अपने पैशन को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। दे डोंट इवन नो व्हाट टू डू ओवर देयर, ओके। क्या चल रहा है, बस क्या मैंने कनाडा जाना, सीधा कनाडा जाना जी। नो गाइस, नो, ओके। चलो ये बातें तो बाद में भी हो जाएगी। सो यू शुड फोकस हियर, ओके, यू शुड फोकस ओवर दिस स्टॉक। जो इंटरेस्टेड है, जो ये वाले स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है उनके लिए। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, जिसमें आप अपनी साइकोलॉजी अच्छी बना सकते हो। जो ट्रेडिंग में बिगिनर्स हैं उनको भी शायद थोड़ा सा नॉलेज होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नॉलेज वो गेन कर रहे होंगे। मैं अलग सेशंस भी बनाऊंगा। हमारे पास अभी इतने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है कि हम अपनी वीडियो शूट करके कुछ आपको अच्छा सा ट्यूटोरियल बना के दे, बट सून इट विल बी वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू इम्प्रूव, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।